हेलो, वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीष शर्मा चैनल। हमारे चैनल का मोटो स्टॉक मार्केट नॉलेज को एक सिंपलीफाई वे में प्रेजेंट करना है। सो सेंसेक्स का व्यू देख लेते हैं, मार्केट का व्यू देख लेते हैं। मार्केट आज डाउन साइड में था। सेंसेक्स वाज डाउन बाय 523 पॉइंट्स एंड निफ्टी वाज डाउन बाय 166 पॉइंट। दोनों लगभग 0.75% डाउन साइड में था। एंड ये एक्सपेक्टेड था बिकॉज यूएस में फेड रेट इंटरेस्ट रेट हाइक जो मतलब जो रेट कट होने वाला था वो डिफर हो गया। और एक कारण था मार्केट का गिरने का, वो था बिकॉज ऑफ पीयूषु शेयर के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो थोड़े मंदे आ रहे हैं। उस कारण से ओवरऑल सेंटिमेंट गड़बड़ हो गया। एंड एफआईआई एंड डीआईएन दोनों ने आज परचेज किया है। एफआईआई ने लगभग 126 करोड़ की इक्विटी बाई करी है, whereas डीआईए हैव परचेज 1711.75 करोड़ की इक्विटी। सो रिटेल से लगता है काफ़ी सेलिंग आई है, इस कारण से मार्केट में स्लो डाउन था। सो लेट्स बिगिन फॉर द फ्यू की अपडेट्स। Sorry, Maruti Suzuki is planning to make a electrical electrical copter that can टेक ऑफ एंड लैंड ऑन दी रूफटॉप। बोल रहे हैं मारुति सुजुकी जो कंपनी है जो कार बनाती है, जिनका मार्केट शेयर लगभग 50% से ज़्यादा है, वो एक ऐसा इलेक्ट्रिक कॉप्टर बना रहे हैं जो कि एयर में टेक ऑफ कर पाएगा और रूफटॉप पे लैंड भी हो पाएगा। सो देखते हैं, बिकॉज हमको लगता है कि ईवी स्पेस में मारुति काफ़ी पीछे है। टाटास की ईवी आ गई है, महिंद्रा की ईवी आई है, और भी बहुत सारी कंपनी ने ईवी पे काफ़ी काम किया है, बट मारुति थोड़ा पीछे रह गया है मार्केट में। और यूएस की बात करते हैं। यूएस में कहते हैं एनवीडिया का जो शेयर है वो इंडिया के सारे कंपनियों के मार्केट के शेयर कैपिटल जितना हो गया है। सो ये बुल रन का लीडर है यूएस में। एंड बुल रन का लीडर ऐसे ही होता है। एंड ये इसलिए हुआ है कि एक न्यूज़ आई है इसमें कि दे आर फोकसिंग ऑन न्यू बिजनेस which will be new focusing on new business, which would be making such a chip that will support cloud computing and other businesses, including advanced artificial intelligence processor. So ये बोल रहे हैं ये कोई एक नया सेगमेंट ऐड कर रहे हैं which will focus on the design and be स्पोकन चिप मतलब बोलने वाला चिप लेके आ रहे हैं क्या? हाँ, बी स्पोकन चिप फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग एंड अदर इंक्लूडिंग एडवांस एआई कैपेबिलिटी प्रोसेसर। इनक्रेडिबल है। मतलब ये इनके पास दे आर दी मैन्युफैक्चरर ऑफ चिप। एनवीडिया का जो शेयर है यूएस में, एंड एआई के रिलेटेड जब भी एक स्केल अप मार्केट होगा तो इनके चिप्स डेफिनेटली सेल होंगे। बोलते हैं यूएस मार्केट इज़ ऑन स्ट्रॉन्ग नोट। नैस्डैक भी ऊपर था एंड ओवरऑल यूएस ठीक ठाक चल रहा है। ऑयल प्राइसेस आर ऑल्सो स्टेबल। बोल रहे हैं ऑयल प्राइसेस आर ऑन 5 डे स्ट्रिक है। और एक की न्यूज़ है कि कतर ने इंडिया के 8 जो नेवी वेटरनर थे उनको बेल दे दिया है। अर्लियर दे वर सेंटेंस टू जेल and there was a allegation that they were spying Qatar. So ये एक बड़ा डिप्लोमेटिक विन है इंडिया के लिए। और एक न्यूज़ था हम जो आज तक में देख रहे थे कि आबू धाबी में भी एक सबसे बड़ा स्वामीनारायण मंदिर का टेम्पल कंस्ट्रक्ट होगा और मोदी जी उसका इनॉग्रेशन करेंगे। सो ये भी हमको बताता है कि कैसे हमारा डिप्लोमेटिक टाई कितना स्ट्रांग है, कि जो मिडल ईस्ट की कंट्री है जो कि इस्लाम को फॉलो करते हैं, दे आर ऑल्सो रिस्पेक्टिंग इंडियन टेम्पल्स एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प देयर टूरिज्म इंडस्ट्री देयर ऑन, ऐसा हमको लगता है। और बात करते हैं मल्टी बैगर शेयर्स, स्मॉल वैल्यू वाले शेयर कैसे पैसे डबल हो जाए, ये सबका क्वेश्चन रहता है। हमारे एक फ्रेंड का भी क्वेश्चन आया कि हमको ऐसा शेयर बताइए जो 2 रुपया 4 रुपये का है और वो डेफिनेटली 8 या 9 रुपये का हो जाए। और उन्होंने कहा कि हम न्यू इन्वेस्टर हैं तो हमको महंगे दाम वाले शेयर नहीं चाहिए, बट हमको प्राइसिंग नहीं देखना चाहिए कि शेयर अगर 8,000 का है तो 8,000 का शेयर लाख रुपए का भी हो जाता है, और 2 रुपये का शेयर एक भी हो जाता है, और कई बार वो एक से माइनस मतलब 0.5 भी हो जाता है।
सो शेयर को जो एनालिसिस करना चाहिए वो ना कि उसके प्राइस को देखते हुए करना चाहिए, हमको रिसर्च करना चाहिए। शेयर को जो समझना है वो बिजनेस में सेल्स ग्रोथ है कि नहीं, सेल्स ग्रोथ यानी रेवेन्यू ग्रोथ, जो हमने सिंप्लीफाई वे में बहुत बार बताया हुआ है कि रेवेन्यू कैसे देखना चाहिए। कंपनी का सेल कंसिस्टेंट बेसिस पे ग्रो हो रहा है, उसको सेल्स ग्रोथ कहते हैं। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी एक अच्छा पैरामीटर है टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस प्रॉफिटेबल है, और मतलब जितना प्रॉफिट कर रहा है वो इक्विटी शेयर होल्डर को क्या दे रहा है। डेट टू इक्विटी जो हमको बताता है कि जो बिजनेस है उसमें डेट कितना है एंड ओन फंड कितना है। तो अगर डेट ज़्यादा होता है तो बिजनेस जब स्लो डाउन में जाता है तो बिजनेस बैंक्रप्सी की तरफ आ जाता है। फ्यूचर रिटेल और इसका बेस्ट एग्जांपल है जी का बिजनेस भी एक बेस्ट एग्जांपल है। और ये हमको ये सब पैरामीटर पे ध्यान देना चाहिए। और जी में कुछ एंकर आए थे, उन्होंने कुछ शेयर रिकमेंड करे थे और सेबी ने उनको पकड़ा, वैल्यू पिक देते थे ये। और ये बहुत, हम कहेंगे, निंदनीय काम है कि आप एक गेस्ट के फॉर्म में आते हैं एंड आप लोगों को बाय दे रहे हैं और आप खुद पहले सौदा बुक करके बाद में सेल कर रहे हैं। सो ये ऐसे रैकेट चलाते थे ये लोग, मतलब पहले सौदा खुद बुक कर लेते थे और टीवी चैनल पे रिकमेंड होने के बाद जैसे ही वॉल्यूम बढ़ता था ये प्रॉफिट बुक कर लेते थे। बोलते हैं 10-10 मिनटों में इन्होंने लाखों लाखों रुपए कमाए हैं। और सभी ने इनको कहा है कि आपने जो 7 करोड़ रुपीस जो एक इन्वेस्टर्स से जो लिए है वो आप रिटर्न करिए। बट इंडिया में जो कि रेगुलेशन इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, ये लोग कैसे तैसे बेल पा लेते हैं। इस रिगार्ड्स में हमारा भी यही एडवाइस रहेगा कि आप जब भी बाइंग करें, आप टीवी चैनल पे बता रहा है कोई शेयर तो मत लीजिए। आप बिज़नेस को समझिए, आप ये फंडामेंटल्स शेयर्स की कैसे हमको ट्रेड करना है ये सीखिए, गूगल में सीखिए, बुक्स पढ़िए जो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर है जिन्होंने खुद पैसे बनाए उनसे सीखिए। क्योंकि अगर कोई टीवी चैनल वाला आपको मल्टी बैगर शेयर दे देवे, आपको करोड़पति बना देवे, ऐसा होता तो वो टीवी पे आके आपको रिकमेंड क्यों करता। हम नहीं कहते हैं कि टीवी में जो बताया जाता है सब गलत है, बट ज़्यादातर वो बायस्डनेस होता है। सो एज ए इन्वेस्टर हमको ये काफ़ी ध्यान रखना चाहिए कि जो टीवी में बताया वही शेयर बस उन्होंने बताया हमने ले लिया, ऐसे नहीं करना है कि इसने बता दिया उसने बता दिया और हमने ले लिया। नहीं, हमको उसकी रिसर्च करनी है। बहुत सिंपल सी 2-5 रेशियो आप चेक करेंगे तो आपका पैसा डेफिनेटली मल्टी बैगर ना बने बट माइनस भी नहीं होगा। और अच्छा बिजनेस आपने कोई पकड़ लिया तो डेफिनेटली वो आपका पैसे बढ़ेंगे भी। जो सेल्स ग्रोथ आ रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी आ रही है, ये सब छोटे मोटे पैरामीटर्स है जिससे आपको समझ में आएगा। एंड हमने एक वीडियो वो भी बनाया था, हाउ मच प्राइस टू बुक वी शुड पे, उसको भी आप देखिए, उससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग आएगी। आप ओवर पे नहीं करेंगे कोई शेयर को, बिकॉज जब मार्केट बुल रन में होता है सो हमको ऐसा लगता है कि बस ये बुल रन कभी ख़त्म नहीं होगा। बट जब बेयर मार्केट आता है सो शेयर की पी कॉन्ट्रैक्शन में जाती है और बिज़नेस और सस्ते वैल्यूएशन में मिलता है। अगर अच्छा कंपनी है तो आप ले सकते हैं, बट अगर ऐसा शेयर है जहाँ पे अर्निंग आनी नहीं है वैसे शेयर में आप फंस सकते हैं। सो काफ़ी गवर्नमेंट कंपनी के भी रिजल्ट्स आए, वो थोड़े मंदे आए, सो उस कारण से वो डाउनफॉल में गए। SVGN है या ऐसे और बहुत सारी कंपनी है, IRFC है, इनके रिजल्ट इतने मिनिस्कुल आए, उस कारण से शेयर परफॉर्म नहीं करा। शेयर काफ़ी दिनों पहले ही एक रैली मार गया था और हम कह रहे थे कि ये वैल्यूएशन सस्टेन हो पाएंगे नहीं, बिकॉज अगर कोई रिज़ल्ट अच्छा नहीं दे रहा है सो लॉन्ग रन में वो चलता नहीं है। मार्केट में वही शेयर चलता है जिसमें अर्निंग पोटेंशियल होता है, जो एक रिटेल इन्वेस्टर्स या इन्वेस्टर को जो पैसा बना के देता है। सो ये पैरामीटर्स को आप ध्यान रखिए और ऐसी मूर्खता नहीं करिए कि भाई ये स्मॉल कैप का शेयर है, 2 रुपये का शेयर है, 1 रुपये का शेयर, ये डबल हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है स्टॉक मार्केट में। आपको एनालिसिस ऐसे करना चाहिए कि क्या मेरा बिजनेस में पोटेंशियल है कि ये गोइंग फॉरवर्ड 2 या 3 साल में जो आज ये बिज़नेस कर रहा है उससे बेहतर बिज़नेस करेगा। आपको ऐसे शेयर एनालिसिस करना चाहिए।
ना कि भाई बस कोई बता दे वह बस कि 1 रुपये का शेयर है तो शायद 2 हो जाएगा, 2 का है तो 4 हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। आपको प्रॉपर रिसर्च और एनालिसिस करना चाहिए। जब आप न्यू है इन्वेस्टिंग में तो आपको डबल श्योर होना चाहिए। आपको म्यूचुअल फंड वाले शेयर जैसे लार्ज कैप वाले शेयरों से ही शुरुआत करनी चाहिए, बिकॉज अगर आपने ऐसे आड़ू धाड़ू शेयर ले लिए और वो बहुत माइनस हो गए तो आप शायद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करना ही छोड़ देंगे। सो ये कॉशियस हम आपको बताना चाहेंगे। और गवर्नमेंट कंपनी का जैसे हमने बोला था, इनका मोटिव ही प्रॉफिट नहीं रहता है, इनका मोटिव इज़ टू सर्व पीपल, एंड दैट्स वाई वी डोंट प्रीफर इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट कंपनी। अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट कंपनी है एंड यू डोंट एक्सपेक्ट दस काइंड ऑफ रेवेन्यू दे विल अर्न, एंड जो आज की प्राइसिंग है, सो आप उसको सेल करके कोई अच्छी जगह पे पैसे डिप्लॉय कर दीजिए। आज का वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट करते रहिए। बाय बाय।